हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 9 जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल का चैप्टर है, उसके 10th एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम 10th एक्सरसाइज का 3rd, 4th एंड 5th क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपको अब तक के क्वेश्चंस, अब तक की एक्सरसाइजेस बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए 10th एक्सरसाइज की समाप्ति कर देते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन में अब आप डिफरेंट क्या नोटिस करेंगे कि अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह साइन और कोस है ना। अब तक के पहले दो क्वेश्चंस में साइन और कोस जो है वो सिर्फ डिनोमिनेटर में होते थे। तो अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, तो उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिए, 2 sin x प्लस 3 cos x, फिलहाल तो मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, एंड 3 sin x प्लस 4 cos x। देखिए, सिंपल सा लॉजिक, आप क्या ध्यान रखेंगे कि हमें नीचे वाला जो पोर्शन है वो एज इट इज़ ऊपर बनाना है, साथ साथ नीचे वाले का डेरिवेटिव भी ऊपर बनाना है। दोनों चीज़ें ऊपर कंस्ट्रक्ट करनी है। अब यहाँ पर वो जो हम पोलिनोमियल पे करते थे अपना जुगाड़ू सिस्टम, है ना, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पर। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देखिए समझिएगा। ऐसे सिचुएशन में हम हमारे अब न्यूमरेटर को लेकर चलेंगे एक पैटर्न वाइज, हर क्वेश्चन में सेम। इसमें आपको अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं न्यूमरेटर लिख रहा हूँ और न्यूमरेटर को हम किसके इक्वल लिखेंगे, a टाइम्स डिनोमिनेटर। ये देखिए, डिनोमिनेटर सेम लिख रहा हूँ, एंड प्लस फिर b टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है। क्या करना है, हम न्यूमरेटर को a टाइम ऑफ न्यूमरेटर प्लस b टाइम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी मैं न्यूमरेटर लिख गया, डिनोमिनेटर एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर के रूप में हम इसको लेकर चलते हैं न्यूमरेटर को। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए, 2 sin x प्लस 3 cos x एज इट इज़ a, हमें बेसिकली ये पूरी ब्रैकेट ओपन करनी है। तो फिलहाल जब तक वो डेरिवेटिव नहीं हो जाता हम ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब इसका डेरिवेटिव करें तो 3 तो एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, फिर 4 एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, है ना। अब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, और राइट हैंड साइड को ओपन करें। सो 3a साइन एक्स प्लस 4a कोस एक्स, इसी तरह से 3b कोस एक्स माइनस 4b साइन एक्स। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में ये चेंजेस करना है कि साइन वाले आपस में कंबाइन कर लिए और कोस वाले आपस में। ये देखिए, 3a साइन एक्स एंड माइनस का 4b साइन एक्स। तो इन दोनों में साइन एक्स कॉमन ले लें, तो 3a माइनस 4b क्या बन गया, साइन एक्स। इन द सेम वे कोस एक्स वाले आपस में कंबाइन करें, सो 4a प्लस 3b और कोस एक्स है। अब हमें ये करना है कंपेयरिंग का काम, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम साइन एक्स और कोस एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो राइट हैंड साइड में साइन एक्स का कोफिशिएंट देखिए क्या है, 3a माइनस 4b है ना। और लेफ्ट हैंड साइड में साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो यानी ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। इसको मान लीजिए मैंने 1 बोल दिया। एंड कोस एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो कोस एक्स का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में क्या है, 4a प्लस 3b, और लेफ्ट हैंड साइड में कोस का कोफिशिएंट है 3।
इसको 2 बोल देते हैं। अब यूँ समझिए हम 10th क्लास पे चले गए हैं और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कंस्ट्रक्शन हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब आप एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन जो मेथड आपका मन करे वो यूज कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर कर लेता हूँ कि मल्टीप्लाई, मैं बी ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं बी का कोफिशिएंट सेम बना रहा हूँ, यहाँ है 4 और यहाँ है 3। तो इनका कोफिशिएंट कैसे सेम बनाया जा सकते हैं, इनका कोफिशिएंट मैं 12 बना दूँ एलसीएम वाइज सेम, है ना। तो इक्वेशन 1 में बी का कोफिशिएंट 4 है, सो मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ताकि वो 12 बन जाए। एंड इक्वेशन 2 में बी का कोफिशिएंट 3 है, तो उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि वो 12 बन जाए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, तो अकेले इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 इंटू 3 9a माइनस 12b इज इक्वल टू 6, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। एंड इसको 4 से कर रहे हैं तो 16a प्लस 12b इज इक्वल टू 12, ये फोर्थ बन गई। अब देखिए दोनों का 12b और 12b मैच कर गया, लेकिन अपोजिट साइन का है। तो अपोजिट साइन का होने का ये मतलब हुआ कि इनको ऐड करने से ही हमारा जो है b कैंसिल हो जाएगा। एडिंग 3 एंड 4, सो उससे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई दोनों की, और इसी तरह से राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, इससे 12b से 12b कैंसिल, 9a एंड 16a कितने a हो गए 25a, और 12 एंड 6 18, सो a की वैल्यू कितनी आ रही है 18/25। अब इस a की वैल्यू को हम या तो किसी में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं या फिर से अब हम a के कोफिशिएंट्स को मैच कर सकते हैं, या ऐसा कर लेते हैं सब्सटीट्यूट ही कर लेते हैं। पुट a इज इक्वल टू 18/25 इन 1 और 2, किसी में रख लीजिए, एक जैसे से हैं। 3 और 4 में कभी मत रखिएगा, क्यों, क्योंकि 3 और 4 कुछ मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन बनी है, यानी कि उसमें नंबर बढ़ गए, कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो अब मैं ए में रख रहा हूँ, तो ये देखिए सॉरी फर्स्ट में रख रहा हूँ, तो 3a की जगह 18/25, फिर माइनस का 4b है और इज इक्वल टू 2 है। सो यहाँ से ये देखिए इनको तो आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया 54/25। 2 को मैं लेफ़्ट साइड लेके जा रहा हूँ, वो माइनस का 2 हो गया, और जो 4b है उसको मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ ताकि वो प्लस में बन जाए, है ना। सो अब इनका एलसीएम लेके इसको सॉर्ट आउट किया तो ये कितना बन गया 25 50, तो 54 माइनस 54, एंड यहाँ 4 भी है ही, सो 4 इधर आकर क्या करेगा डिवाइड, तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास b की क्या वैल्यू आ रही है 1/25 के इक्वल आ रही है ना। तो a हमारे पास 18/25 है, b की, तो दैट मीन्स कि हम यहाँ से बात करें या यहाँ से भी नहीं, हमें तो इस पोर्शन की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसमें ए और बी रख देते हैं, तो इसको मैं अलग से कोई और नाम दे देता हूँ, स्टार बोल देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 18/25 एंड b इज इक्वल टू 1/25 इन स्टार इक्वेशन। तो उससे ये होगा कि जो न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर क्या था हमारा 2 sin x प्लस 3 cos x, 2 sin x प्लस 3 cos x, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए a की जगह मैं a की वैल्यू रखूँगा और डिनोमिनेटर आ जाएगा मल्टीपल में, ठीक है। तो देखिए a की जगह a की वैल्यू और फिर मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या था 3 sin प्लस 4 cos, 3 sin x प्लस 4 cos x, एंड देन प्लस b की वैल्यू और फिर इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव क्या था 3 cos x माइनस 4 sin x, ठीक है। यानी कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर ऐसा लिखा जा सकता है, दैट मीन्स कि इसको जब हम खोलेंगे कम्प्लीटली तो ये वापस से ऐसा बन जाएगा। तो ये एक हिंट मिल गया, तो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर आई किस में कन्वर्ट हो गया,
आई यानी कि हमारे पास ये, तो इसमें हम इस न्यूमरेटर की जगह जो हमने उसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाया वो लिखेंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज़। ठीक है, तो देखिए न्यूमरेटर की जगह हम न्यूमरेटर लिख रहे हैं 18/25 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 1/25 3 cos x माइनस 4 sin x, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या चल रहा है 3 sin x प्लस 4 cos x चल रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर देंगे। सो 18/25 के साथ जो 3 sin x प्लस 4 cos x है उसके नीचे डिनोमिनेटर अलग सेपरेट हो जाएगा। क्लियर, फ़ायदा क्या हो रहा है वो देखते हैं। एंड 1/25 के साथ जो 3 cos x माइनस 4 sin x है उसके साथ डिनोमिनेटर अलग सेपरेट हो रहा है। क्लियर, सब देखिए यहाँ तो ये कम्प्लीटली कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है वेरिएबल, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो x आ गया। देन प्लस 1/25, अब इसका इंटीग्रेशन बता सकते हो क्या होगा, यस इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ डिनोमिनेटर। क्यों, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव पड़ा है ना ऊपर, प्लस सी, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। देखिए क्या है, ऊपर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव है और नीचे कोई फंक्शन है, तो उसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो डायरेक्टली क्या आ जाता है log ऑफ दिस फंक्शन, है ना, प्लस सी। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि हमें इंटीग्रेशन करने में दिक्कत नहीं आई, हमें एक्चुअल में इसको एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है। तो क्वेश्चन की लेंथ तो और क्वेश्चन जैसी ही है, बस उसको क्वेश्चन को ही एडजस्ट करने में हमें टाइम लग गया। इंटीग्रेशन में तो टाइम लगा ही नहीं, इंटीग्रेशन में तो 1 मिनट भी नहीं लगी। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ओके, इसको भी ऐसे ही एडजस्ट करना है। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सेकंड पार्ट आई किसके इक्वल है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, है ना। सो फिर से हम वही काम करें, लेट कर लेते हैं कि हमारे न्यूमरेटर को हम a टाइम ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर के रूप में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड तो फिलहाल सेम है। देखिए अगर इसमें कोस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कोस के साथ 0 मल्टीप्लाई करके इंक्लूड कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। अब देखिए साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स हो गया, कोस का माइनस साइन एक्स हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर लें, सो ये बन गया a साइन एक्स प्लस a कोस एक्स, इन द सेम वे b कोस एक्स माइनस b साइन एक्स। अब हम ऐसा करते हैं कि कोस एक्स वाली टर्म है नहीं तो 0 टाइम कोस एक्स मैं लिख लेता हूँ, और साइन एक्स वालों को कंबाइन करें, सो दोनों में से साइन कॉमन लेके a माइनस बी साइन एक्स बन गया। इन द सेम वे कोस कॉमन ले तो a प्लस बी कोस एक्स बन रहा है, राइट। सो अब हमें क्या करना है, कंपेयरिंग का काम करना है। सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स बोथ साइड्स। सो इससे हमारे पास क्या होगा, कंपेयर ए का साइन का कोफिशिएंट देखिए क्या है, a माइनस बी, और लेफ्ट हैंड साइड में साइन का कोफिशिएंट 1 है ना। एंड कोस का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में a प्लस बी है और लेफ्ट हैंड साइड में 0 है। तो देखिए एक काम कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगा लेते हैं, आसान सा।
यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्या बन जाएगी 1 + b, है ना। सो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 1 और 2 बोल देते हैं और यहाँ पर बोल देते हैं पुट a = 1 + b इन इक्वेशन 2। तो उससे क्या होगा, देखो a की जगह यानी कि इसकी जगह 1 + b आ गया और प्लस में b = 0 पहले से ही है, तो b + b 2b, 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया -1। सो b की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, -1/2 के इक्वल आ रही है। ठीक है, अब इस b की वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं, इसको 3 बोल देता हूँ। सो पुट b = -1/2 इन 3। सो a किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + b की वैल्यू -1/2, तो इसको ओपन करें तो कितना हो गया, हाफ। तो यानी कि a की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ के इक्वल। सो हम किसको लेकर चलेंगे, इस डेरिवेटिव के बाद वाले स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्लियर। सो हम बोल सकते हैं पुट a = हाफ एंड b = -हाफ, किसमें, इन स्टार इक्वेशन में। सो उससे हमारे पास जो साइन x है वो किस में बदल जाएगा, a डिनोमिनेटर क्या है, साइन x प्लस कोस x, साइन x प्लस कोस x, फिर प्लस b, और b कैसा है, -1/2, उसका डेरिवेटिव, तो ये है कोस x माइनस साइन x, है ना। तो हम फाइनली देयरफॉर आई कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आई कैसा बन जाएगा, देखिए उसका न्यूमरेटर तो कन्वर्ट हो गया 1/2 साइन x प्लस कोस x -हाफ कोस x माइनस साइन x, और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, साइन x प्लस कोस x है ना, dx। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स के साथ डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे। सो हाफ ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स के साथ हमने डिनोमिनेटर साइन एक्स प्लस कोस एक्स सेपरेट कर दिया, एंड इन द सेम वे -हाफ के साथ जो कोस एक्स माइनस साइन एक्स है उसके साथ भी हमारा डिनोमिनेटर सेपरेट हो गया। अब डायरेक्टली हमें इंटीग्रेशन करना है, राइट। सो यहाँ तो कम्प्लीटली कैंसिल करके 1 बचा था, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x -हाफ के बाद क्या जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या है, साइन x प्लस कोस x, बिल्कुल सेम वही लॉजिक से, और प्लस c। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी लगभग हमारा ऐसा सा ही काम है, बस यहाँ पर अब a और b ने अपनी जगह ले ली है, तो उससे कुछ खास डिफरेंस नहीं पड़ेगा हमारे करने के तरीके पर। तो देखिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्या है, 1/a + b टेंजेंट थीटा। x की जगह थीटा वर्ड यूज कर दिया उन्होंने, तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। सो फिर से अब टेंजेंट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन बाय कोस में, तो ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डी थीटा। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम। सो एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आ गया, कोस थीटा, तो यहाँ क्या बन गया, a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, और ऊपर 1 ही है डी थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर कोस थीटा है वो ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा। तो ये देखिए अभी तक तो हमारा जस्ट क्वेश्चन ही तैयार हुआ है। अब फिर से वही बिल्कुल लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया थर्ड का सेकंड पार्ट, क्या करें, लेट करें इसको, कोस थीटा a टाइम डिनोमिनेटर a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा है, फिर प्लस b टाइम, अब एक स्टेप डायरेक्ट कर लूँ क्या, कि इसका डेरिवेटिव d/dx नहीं दिखा रहा, इसका डेरिवेटिव, तो देखिए a कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ठीक है, एंड देन प्लस b साइन का कोस थीटा।
ओके, सो ये हो गया। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो तब तक के लिए कोस थीटा सेम, ये बन जाएगा ए कोस थीटा प्लस बी ए साइन थीटा माइनस ए बी साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। अब साइन है नहीं तो उसको 0 टाइम साइन थीटा लिख सकते हैं, और प्लस कोस थीटा है ही। अब हमने साइन थीटा वाले को अलग सेपरेट करें तो बी ए प्लस नहीं है, माइनस ए बी साइन थीटा, है ना। साइन थीटा यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। अब कोस थीटा वालों को कॉमन लें तो ए प्लस बी और कोस थीटा, राइट। अब क्या करना है, वही कंपेयरिंग का काम, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा बोथ साइड्स। सो ये देखिए साइन का कोफिशिएंट देखें तो क्या होगा, बी ए माइनस ए बी, और लेफ्ट हैंड साइड में साइन का कोफिशिएंट 0 है। सो यहाँ से अगर हम बी ए बी को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा। यहाँ से हम कैपिटल ए की वैल्यू निकालें तो ये ए बाई बी कैपिटल बी आ जाएगा, है ना। एंड कोस का कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। अब हम इस ए की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्लियर। सो ये देखिए फ़िलहाल मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। सो ए की जगह हम वैल्यू रखें तो ए बाई बी प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि हमें b की वैल्यू निकालनी है तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों में से b ले लेते हैं कॉमन, बच क्या गया, ए स्क्वेयर बाई बी प्लस बी बच गया इज इक्वल टू 1 है। सो एलसीएम लें इसका, सो b एलसीएम आ गया, ये बन गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और b है ही इज इक्वल टू 1। अब b की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको शिफ्ट करना होगा, तो ये बन जाएगा b बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, राइट। अब इस b की वैल्यू को मैं वापस से इसमें शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पर हमारे पास a किसके इक्वल आ जाएगा, a बाई बी मल्टीप्लाई b की वैल्यू, और b की वैल्यू देखिए क्या है, b बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये b से b तो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि फाइनली हमारे पास a किसके इक्वल आ रहा है, a अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। थोड़ी सी अटपटी सी लग रही है क्योंकि यहाँ a और b थे, ठीक है। तो ये a और b की वैल्यूज़ हमारी कुछ ऐसी सी आई हैं। तो अब इनकी वैल्यूज़ को हमें वापस से किस में रखना है, हमारे डेरिवेटिव वाला जो स्ट्रक्चर था उसमें, है ना। तो क्या है, कोस थीटा इज इक्वल टू, तो हम बोल सकते हैं पुट a इज इक्वल टू a अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड b इज इक्वल टू b ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इन स्टार। तो स्टार किस में कन्वर्ट हो रहा है, कोस थीटा इज इक्वल टू ए की जगह देखिए हम ए की वैल्यू रख रहे हैं जो कि ये है, देन डिनोमिनेटर है ए कोस थीटा बी साइन थीटा, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, एंड देन बी की वैल्यू है b अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, एंड इसका डेरिवेटिव माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, राइट। सो हम फाइनली आई तैयार कर सकते हैं। आई हमारा कैसा बन जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर तो ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा है, और न्यूमरेटर हमारा बन गया ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा एंड प्लस बी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, राइट, एंड डी थीटा। अब इनको बस सेपरेट करना है। सो ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के साथ हमारे पास है ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो इसके साथ हमने हमारे डिनोमिनेटर को अलग सेपरेट कर देना है, ओके। एंड जो दूसरी टर्म है b अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर,
इसके साथ हम हमारे डिनोमिनेटर को अलग सेपरेट कर रहे हैं। अब फाइनली बस हमारा लास्ट लाइन में आंसर आ जाएगा, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा एंड डी थीटा। सो ये ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये तो पूरा कट गया था, क्या बचा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, एंड प्लस बी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, वहाँ क्या बन जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा एंड प्लस सी। क्लियर? तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अभी देखिए सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ऊपर कोस है, ये देखिए ऊपर कोस है, नीचे भी ए और बी है, साइन और कोस है, नीचे भी ए और बी और साइन और कोस है। बस फ़र्क कहाँ है, यहाँ ए के साथ कोस है ना, जबकि वहाँ पर ए के साथ क्या है साइन है। चलिए देखते हैं, फटाफट इसको भी कंप्लीट करते हैं। कम से कम इस बार हमें वो टेंजेंट से कोस में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस नहीं करनी पड़ी। ठीक है, नीचे ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा और ऊपर कोस थीटा है, डी थीटा है। सो फटाफट इसको लेट करते हैं। कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ए टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, एंड प्लस बी टाइम ऑफ इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, जो कि क्या हो जाएगा ए साइन का डेरिवेटिव कोस, फिर बी कोस का माइनस साइन थीटा। क्लियर? सो अब हम इसको तो स्टार बोल देते हैं और अब यहाँ से हम सेपरेशन कर लेते हैं। सो कोस थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी ए कोस थीटा प्लस ए बी कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा। राइट? अब हम यहाँ पर साइन तो है नहीं तो 0 टाइम ऑफ साइन थीटा लिख लेते हैं, प्लस कोस थीटा है। अब साइन वाले एक साथ करें तो ए माइनस बी साइन थीटा, एंड देन कोस वाले कंबाइन करें, सो बी ए प्लस ए बी कोस थीटा, है ना। अब फिर से वही हमें कंपेयरिंग का काम करना है। सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा बोथ साइड्स। राइट? सो यहाँ पर ए माइनस बी किसके इक्वल आ गया 0 के, एंड बी ए प्लस ए बी किसके इक्वल आ गया 1 के। तो देखिए यहाँ से तो डायरेक्टली हम ए की वैल्यू निकालें तो किसकी इक्वल आ जाएगी बी अपॉन ए, बी की वैल्यू, वो वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो बी बाई ए है, बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 1, दोनों में से हम बी ले लेते हैं कॉमन और एलसीएम भी ले लेते हैं। सो ये बन जाएगा बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और इज इक्वल टू 1। सो बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब इस बी की वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए क्या बन जाता है, ये बी बाय ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू जो है वो ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के है। ए से ए कैंसिल हो गया तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ रही है बी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू। तो देखिए अब ये जो ए और बी की वैल्यूज़ हैं इन दोनों को हम कर लेते हैं अब आगे सब्स्टिट्यूट। सो पुट ए इज इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड b इज इक्वल टू a अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, किसमें इन स्टार, है ना। सो वहाँ से हमारे पास कोस थीटा क्या बन जाएगा a, जो कि b अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू डिनोमिनेटर है जो कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा के इक्वल है, देन प्लस b जो कि a अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के इक्वल है जो कि ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा के इक्वल है। सो हम फाइनली हमारा आई तैयार कर सकते हैं। आई हमारा कैसा बन जाएगा, डिनोमिनेटर तो सेम है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा और ये बन जाएगा न्यूमरेटर बी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा प्लस दूसरी टर्म ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और यहाँ आ जाएगा ए कोस थीटा माइनस बी
साइन थीटा, राइट, डी थीटा। अब हम इनको कर लेते हैं सेपरेट। सो बी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के साथ मैंने ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा को डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा से, राइट। एंड फिर दूसरी टर्म ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और यहाँ न्यूमरेटर है ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा के साथ। अब फाइनल स्टेप, ये तो कैंसिल हो गया, वन बचा, तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है, एक्स, है ना। फिर प्लस ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और यहाँ क्या जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर जो कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा के इक्वल है ना, एंड प्लस फाइनली सी। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। ओके, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड में वैसे इन्होंने हिंट भी दे रखा है कि x की जगह आप a साइन थीटा रख सकते हैं, या आप चाहें तो एक कोस थीटा भी रख सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। क्लियर। सो चलिए कोई बात नहीं, हम अगर ये हिंट दे ही रहे हैं तो इसी के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। ओके, चलिए भाई, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, है ना। मैंने क्वेश्चन लिख लिया, तो अब हम क्या करते हैं, इनके कहे अनुसार चल पड़ते हैं कि x की जगह a साइन थीटा हम रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो पहले हमें a शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि बन जाएगा x बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू थीटा, है ना। जबकि जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव हम इस x से ही निकाल लेते हैं, x का dx, ए सेम साइन का कोस थीटा, थीटा का डी थीटा, है ना। सो ये जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो गया, देखिए ऊपर dx की जगह आ गया a कोस थीटा डी थीटा, और नीचे x की जगह a साइन थीटा प्लस रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर, एक्स अपना ये है तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, राइट। अब डिनोमिनेटर से ए कॉमन ले लेते हैं, तो उसमें भी ए डायरेक्टली कॉमन तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ से इन दोनों से ए स्क्वेयर कॉमन आएगा, और वो ए स्क्वेयर भी जब रूट को खोल के बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सिर्फ ए, और अंदर क्या बचेगा, वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, है ना। ऊपर ए कोस थीटा बच ही रहा है, डी थीटा बच रहा है। सो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखिए ए कॉमन आके आपस में क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचा, सिर्फ ए कोस थीटा, नीचे ए, अच्छा सॉरी ए बोल गया मैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस वन माइनस साइन स्क्वेयर का रूट क्या होता है, कोस के इक्वल होता है ना। सो कोस थीटा एंड डी थीटा। अच्छा देखिए, अब ये बिल्कुल ही आसान बन गया, इसमें है ना कोफिशिएंट भी नहीं है नीचे वाले के साथ, तो इसको तो है ना अपने जुगाड़ू सिस्टम से भी हम कर सकते हैं। कैसे, ये देखिएगा, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये ऊपर 2 कोस थीटा बन गया, है ना। नीचे वाला फिलहाल हमने सेम ही रखा, मतलब आप अगर कर सकते हैं तो ये भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 कोस को क्या हम कोस थीटा प्लस कोस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। अब मैंने क्या किया, इसमें एक साइन थीटा ऐड कर दिया और एक साइन थीटा मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर। इससे होगा क्या, आप नोटिस करोगे कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो कि डिनोमिनेटर है वो एग्जैक्ट पोर्शन ऊपर बन भी रहा है, देखिए ये वाला पोर्शन, है ना, और जो ये वाला पोर्शन है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। तो अब हम इनके साथ इनको सेपरेट करने वाले हैं। ठीक है, ये बस बाई चांस इसमें ध्यान आ गया तो कर लिया, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं बन रही है तो हमें वही तरीका करना पड़ेगा जो अब तक हम करते आए हैं। ठीक है, फिर प्लस का हाफ दूसरे पोर्शन के साथ भी शिफ्ट होगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा एंड डी थीटा। क्लियर।
सो यहाँ तो ये पूरा कैंसिल, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x एंड प्लस हाफ, इसमें क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सी। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट काफ़ी आसान था, है ना। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। ओके चलिए, इस बार पता है डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इस बार कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म भी है, तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। तो अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं इसको आई बोल ही रहा हूँ यहीं, ठीक है। डायरेक्ट लेट का काम स्टार्ट करते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसको ए टाइम पहले तो डिनोमिनेटर, ये देखिए +3, फिर प्लस बी टाइम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो साइन का कोस एक्स, कोस का माइनस साइन एक्स और 3 का 0, एंड देन प्लस सी और आएगा। अब इसमें कैसे ध्यान रखेंगे, जब ये कांस्टेंट आएगा तो एक कांस्टेंट वाले टर्म भी हमें इंक्लूड करके दिखानी है, ठीक है। अब तक ऐसा नहीं था लेकिन अब आ गया है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। तो 3 कोस एक्स प्लस 2, ये तो फिलहाल अब हमें ब्रैकेट ओपन करनी है, सो ए साइन एक्स प्लस 2a कोस एक्स प्लस 3a, फिर b कोस एक्स माइनस 2b साइन एक्स प्लस c, है ना। इसको हम स्टार बोल देते हैं अपना, जिसमें हम वैल्यू ए बी सी की रखने वाले हैं। ओके सो वैसे ये सी वाला जो पार्ट है ना, वो सी वाला पार्ट पक्का गड़बड़ करेगा, लंबा क्वेश्चन बनने वाला है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो चलिए साइन और कोस को सेपरेट करते हैं। लेफ्ट साइड में साइन नहीं है तो 0 टाइम ऑफ साइन एक्स लिख लें, प्लस 3 टाइम ऑफ कोस एक्स लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट है। अब इधर साइन ये रहा और ये रहा, तो इनके कोफिशिएंट्स को कॉमन ले लें, तो a माइनस 2b, साइन थीटा कॉमन आ गया। कोस वालों को देखें तो 2a, एक सेकंड मेरे को अब कुछ ध्यान आया कि ऊपर तो सब कुछ थीटा में चल रहा था, ये थीटा में है, एक गलती कर दी मैंने, गलती तो खैर नहीं है, थोड़ा सी कमी रह गई। थीटा की जगह वापस से साइन इनवर्स x बाई ए ये भी तो रखना था। ओके सो वो आंसर मैच नहीं करेगा, या तो हम एक काम और करते हैं, बस ये उस पर काम करे तो इसलिए बाई चांस ध्यान आ गया, ठीक है। तो ये तो पहले से ही साइन थीटा है, इस कोस थीटा को क्या हम √1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा नहीं लिख सकते, है ना, प्लस सी। अभी देखिए साइन थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, x बाई ए, और थीटा की जगह साइन इनवर्स x बाई ए। तो जहाँ जहाँ थीटा है उसकी जगह तो हमने रख दिया, देखिए साइन इनवर्स x बाई ए, और जहाँ साइन थीटा था उसकी जगह क्या रख दिया, सिर्फ x बाई ए। ये भी √1 माइनस एक्स बाई ए का स्क्वेयर, तो यानी कि एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस सी, ये बनेगा भी फाइनल, यानी कि 2 स्टेप्स और रह गए थे। ओके सो सॉरी फॉर दैट कि मैं पीछे नहीं बता पाया, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट, अब पता नहीं क्यों अचानक ध्यान आ गया। सो देखिए कोस कम कंपेयर करें तो 2a और 3a इधर है ना, 2a प्लस 3 कोस एक्स, और कांस्टेंट को कंपेयर करें तो 3a और प्लस का c है, 3a प्लस c। सो अब हमें कंपेयरिंग का काम करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ sin x and cos x and कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। हमने कांस्टेंट टर्म भी कंपेयर करनी है, साइन एक्स और कोस एक्स का कोफिशिएंट भी कंपेयर करना है। तो साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, देखिए a माइनस 2b है और लेफ्ट साइड में 0 है, ठीक है, इसको 1 बोल देते हैं। एंड कोस का कोफिशिएंट है 2a प्लस 3, और जो लेफ्ट साइड में कोस का कोफिशिएंट है वो भी हमारे पास कितना है, 3 है, इसको 2 बोल देते हैं।
एंड राइट साइड में कांस्टेंट टर्म 3a प्लस सी है और लेफ्ट साइड में 2 है, इसको 3 बोल देते हैं। वैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे पास a की जो वैल्यू है वो a की वैल्यू 0 आ सकती है ना। वैसे 0 वैल्यू थोड़ी अटपटी सी लग रही है, 0 आनी तो नहीं चाहिए। एक बार ये पहचान है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। एक बार मैं डबल चेक कर लूँ। ये देखिए, इसका डेरिवेटिव तो सही लग रहा है। अब ब्रैकेट ओपन करने का स्टेप देखें तो a 2a 3a। अब b को करें तो कोस, अरे देखिए यहाँ b को कोस x से करना था तो b कोस x बनना था, जबकि मैंने 3 कोस x लिख दिया। यहाँ b आना है तो यानी कोफिशिएंट बनेगा 2a प्लस b। ये देखिए b बनेगा ना कि 3। मैं वैसे ही खुश हो रखा था। तो क्या करें, चलिए a में से यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से a की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 2b के इक्वल आ रही है ना। सो ये कर लेते हैं, पुट a इज इक्वल टू 2b इन 2 में रख देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2a की जगह 2b आ गया, फिर प्लस b इज इक्वल टू 3 है। तो ये 2b और 2 4b, और 4b में एक b और जोड़ा तो 5b, और इज इक्वल टू 3 है। तो b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ रही है, 3/5 के इक्वल आ रही है। अब इस b की वैल्यू को वापस से मैं इसमें रख देता हूँ 4 में। सो पुट b इज इक्वल टू 3/5 इन 4। तो हमारे पास a किसके इक्वल आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ रही है 6/5। ओके, अब इस a की वैल्यू को मैं रख देता हूँ 3 में। सो पुट a इज इक्वल टू 6/5 इन 3। तो वहाँ से c आ जाएगा। तो देखिए 3a कितना है, 6/5 प्लस c इज इक्वल टू 2। सो c की वैल्यू निकालने के लिए मैं 6 इंटू 3 18/5 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8/5 के इक्वल आ रही है। एलसीएम लेके हमने सोल्व कर लिया। तो अब इन a b c की वैल्यूज़ को किस में रख दें, स्टार में। सो देखिए पुट a इज इक्वल टू 6/5, b इज इक्वल टू 3/5 एंड c इज इक्वल टू -8/5 इन स्टार। तो देयरफॉर आवर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 cos x प्लस 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, a टाइम्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, एंड देन b की वैल्यू और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो कि क्या है, cos x माइनस 2 sin x, एंड देन c की वैल्यू, c की वैल्यू है -8/5। क्लियर। देयरफॉर आवर जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फटाफट i बना लेते हैं। ठीक है, लास्ट में तो dx आना ही है। डिनोमिनेटर है हमारा sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, और न्यूमरेटर बन जाएगा 6/5 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस 3/5 cos x माइनस 2 sin x एंड माइनस c की वैल्यू, है ना। अब हम इनको कर लेते हैं सेपरेट। तो देखिए 6/5 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, इसके नीचे डिनोमिनेटर sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, ये अलग सेपरेट हो गया। एंड देन 3/5 cos x माइनस 2 sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, ये अलग सेपरेट हो गया। और -8/5 के नीचे अलग सेपरेट होगा। सो -8/5 ऊपर कुछ नहीं है तो 1 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 इसके साथ अलग सेपरेट हो गया। ठीक है, यहाँ तो कम्प्लीटली कैंसिल, 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, राइट। देन प्लस नेक्स्ट टर्म 3/5, और उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है ना। तो ये बन जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, और -8/5 के साथ जो है उसको मैंने बोल दिया अलग से I1।
क्योंकि उसका यहाँ पे इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम इस I1 को लेकर चलते हैं। नाउ I1, अब ये जो I1 है वो हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में साइन कोस है ना, और फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में हम वही करके आए थे। तो यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ जैसा पैटर्न जो है वो इन्होंने मर्ज कर दिया। तो उन फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते थे, साइन की जगह क्या रखते थे, साइन का डबल एंगल, है ना। एक्सपेंड कर लेते हैं इसको और थोड़ा लंबा, ठीक है। साइन की जगह 2 साइन हाफ एंगल मल्टीप्लाई कोस हाफ एंगल, हाफ किसका बोल रहा हूँ, एक्स का, है ना। फिर प्लस 2 कोस का डबल एंगल फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, कोस स्क्वेयर एक्स का हाफ माइनस साइन स्क्वेयर एक्स का हाफ, एंड देन प्लस 3 कांस्टेंट के साथ क्या करते थे, कोस स्क्वेयर हाफ एंगल प्लस साइन स्क्वेयर हाफ एंगल, राइट। dx ऊपर 1 है। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, इतना तो चलेगा ये। सो 2 साइन एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई कोस एक्स बाई 2, इसको ओपन करें तो 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस 3 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस 3 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, ऊपर 1 ही चल रहा है, dx है। अभी देखिए साइन स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर वाले जो हैं वो आपस में कंबाइन हो सकते हैं। तो 2 कोस स्क्वेयर एंड 3 कोस स्क्वेयर, कितने कोस स्क्वेयर, 5 कोस स्क्वेयर, है ना। एंड देन माइनस 2 साइन स्क्वेयर और प्लस का 3 साइन स्क्वेयर, यानी कि एक सिंगल साइन स्क्वेयर बच गया एक्स बाई 2, और प्लस का 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 हमारे पास है ही, वो मैंने चलो कोई बात नहीं लास्ट में लिख लिया, ठीक है। न्यूमरेटर में 1 ही बच रहा है, dx है। अब ऐसी सिचुएशन के बाद क्या करते थे, डिवाइडिंग का काम, है ना, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 से, है ना। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, ऊपर जो 1 है वो कन्वर्ट हो जाता था 1 अपॉन कोस स्क्वेयर यानी कि सीकेंड स्क्वेयर में, और नीचे देखिए कोस स्क्वेयर को कोस स्क्वेयर से डिवाइड किया तो सिर्फ 5, देन साइन स्क्वेयर को कोस स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो उसकी जगह टेन स्क्वेयर, है ना। एंड देन साइन कोस को कोस स्क्वेयर से डिवाइड करते तो एक कोस से कोस कैंसिल, साइन बाय कोस टेंजेंट एक्स बाई 2 बचता था, राइट। अब क्या करते थे फिर हम, टेंजेंट का डेरिवेटिव ऊपर है तो 10x बाई 2 को t मानते थे, तो 10x बाई 2 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 जो हम t की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, और फिर x का dx t का dt। सो ये जो I है I1 एक्चुअल में वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऊपर साइन स्क्वेयर और dx की जगह तो आ गया 2 dt, नीचे 5 प्लस टी स्क्वेयर प्लस 2t, ये बचा, ऊपर कुछ नहीं यानी कि 1। अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई करें तो देखिए टी स्क्वेयर प्लस 2t, टी का कोफिशिएंट 2, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया प्लस 5 पहले से ही है dt। सो नीचे हमारे पास ब्रैकेट कैसे बन गई, t प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 1 प्लस 5 4, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव, सॉरी हाँ किसका डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव मैं सही बोल रहा था, तो ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स वेरिएबल पार्ट बाय कांस्टेंट पार्ट एंड प्लस c1, है ना। सो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स, अब t की जगह t की वैल्यू रखें तो क्या है, हमने x बाई 2 को t माना था और प्लस में 1 है एंड डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों को कैंसिल मत कर देना, क्यों, क्योंकि इनके साथ कुछ और भी है, एंड प्लस c1। तो हम फाइनली बोल सकते हैं देयरफॉर I क्या हो गया, ये देखिए I कहाँ से मानना स्टार्ट किया था, यहाँ से। पहले तो ये सेम लिखना पड़ेगा, I में क्या है 6 बाई 5x, 6 बाई 5x, फिर 3 बाई 5 लोग प्लस
3/5 log sin x प्लस 2 cos x -3 था या प्लस 3 था, और फिर -8/5 I1 था, और I1 की जगह y1 की वैल्यू रखें 10 इनवर्स 10x/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस होल c बना दिया हमने दोनों कांस्टेंट को मर्ज करके, है ना। तो ये था भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन 10th एक्सरसाइज का। होपफुली आपको 10th एक्सरसाइज या उससे पहले की एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सरसाइजेस के साथ।